हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। तो आज हम लोग देखेंगे थर्ड ईयर का टॉपिक फीटल सर्कुलेशन को। तो एडल्ट सर्कुलेशन की तुलना में फीटल सर्कुलेशन में बहुत सारा डिफरेंस होता है। जैसे कि फीटस में लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए प्लेसेंटा जो है वो कंटिन्यूअसली उसको हाई ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई देते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ स्ट्रक्चर्स है जो फीटल सर्कुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि पहला है अम्बिलिकल वेन, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टरियोसिस। तो हम लोग देखेंगे कि ये सब क्या है। ठीक है, तो पहला है आपका अम्बिलिकल वेन। तो दिस वेन कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। ये वेन जो है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है प्लेसेंटा से फीटस तक। नेक्स्ट है डक्टस वेनोसस। ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स द अम्बिलिकल कॉर्ड विद इंफीरियर वेना कावा। ये क्या करता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोरामेन ओवल। तो इट इज ए स्मॉल ओपनिंग लोकेटेड इन द आर्टेरियल सेप्टम। इट गिव्स अ पैसेज बिटवीन राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है जो कि आर्टेरियल सेप्टम में लोकेटेड होता है और ये एक पैसेज देता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम जाने के लिए। लास्ट है आपका डक्टस आर्टरियोसिस। ये क्या है, इट इज एन आर्टरी आर्टरी कनेक्शन। ये एक आर्टरी आर्टरी का कनेक्शन है। इट कनेक्ट्स पल्मोनरी आर्टरी विथ डिसेंडिंग एओर्टा। ये क्या करता है, ये पल्मोनरी आर्टरी को डिसेंडिंग एओर्टा से कनेक्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे कि फीटल सर्कुलेशन में कौन कौन सा ऑर्गन होता है जो मेजर रोल प्ले करता है। तो ऑर्गन्स मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, जैसे कि लंग्स, हार्ट, लीवर और प्लेसेंटा। ठीक है, ये जो चार ऑर्गन्स है ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो पहले से ही मैंने ऑर्गन्स बना के रखे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। तो हम लोग अब इसके कनेक्शंस बनाएंगे कि कहाँ से कौन सा वेन जा रहा है और कैसे कनेक्ट हो रहा है फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रहा है। ठीक है, और अम्बिलिकल कॉर्ड में तीन चीज है। ठीक है, तो उसमें जो पहली चीज है वो है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, जो यहाँ से आपका लिवर तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका लिवर तक जाएगा अम्बिलिकल वेन। ठीक है, ये अम्बिलिकल वेन है। तो उसके बाद हम लोग जैसा कि जानते हैं कि लिवर से क्या होता है कि लिवर को जो ब्लड सप्लाई करता है वो कौन सा वेन करता है, पोर्टल वेन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पोर्टल वेन ड्रॉ कर देते हैं। ये हम लोग का पोर्टल वेन है। ठीक है, तो पोर्टल वेन लिवर में जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये है आपका राइट पोर्टल वेन। ठीक है, और ये आपका लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। ठीक है, तो जो यहाँ से आपका जो अम्बिलिकल वेन आ रहा है वो आगे आके क्या होगा कि वो जो यहाँ पे आपका लेफ्ट ब्रांच है पोर्टल वेन का, वहां से ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चीज समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि क्या होता है, जो यहाँ पे जो आपका राइट एट्रियम है, यहाँ पे जो ब्लड लाता है वो कौन लाता है, तो अपर बॉडी पार्ट से आपका सुपीरियर वेना कावा लाता है ब्लड, और इंफीरियर बॉडी पार्ट से आपका मतलब नीचे के बॉडी पार्ट से आपका क्या करता है, इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे अम्बिलिकल वेन निकला अम्बिलिकल कॉर्ड से। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या हुआ कि जो पोर्टल वेन है उसका लेफ्ट ब्रांच से वो कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसके पास ये आगे एक बाईपास फॉलो करता है। ठीक है, आगे ये एक बाईपास फॉलो करता है। तो जिस बाईपास का नाम है आपका, यहाँ में बाईपास बना दे रहे हैं, तो ये आपका पहला बाईपास है। ठीक है, तो इस बाईपास का आपका नाम है डक्टस वेनोसस। ठीक है, डक्टस वेनोसस आपका पहला बाईपास है, जिसको फॉलो करते हुए ये आगे जाकर इंफेरियर वेना कावा से कनेक्ट होता है। ठीक है, इंफेरियर वेना कावा से यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से इंफेरियर वेना कावा से कनेक्ट होकर वो क्या हुआ, ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आया। ठीक है, तो देखिए जनरल जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल के बाद वो पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए लंग्स में जाता है, और लंग्स में प्यूरिफाई होके वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना डिफरेंट है जो आपको समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए
यहाँ पे जब ब्लड आता है, यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, इंफीरियर वेना का ब्लड लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है ना कि कुछ ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है, कुछ ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में आपका सेकेंड बाईपास होता है। ये आपका पहला बाईपास हो गया डक्टस वेनोसस, ये आपका सेकेंड बाईपास हो गया फोरामेन ओवल, ठीक है, आपका फोरामेन ओवल होता है सेकेंड बाईपास। तो ये क्या करता है, राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्लड आ गया तो कुछ ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में गया और कुछ ब्लड क्या हुआ आपका फोरामेन ओवल से होते हुए आपका लेफ्ट एट्रियम में चला गया, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में जब चला जाएगा तो उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसके बाद वो क्या होगा कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा तो आप लोगों को पता ही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा निकलेगा और उसके थ्रू वो फिर जाके पूरा बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो बॉडी में जाने के पहले वो तो डिसेंडिंग एओर्टा को पकड़ लेगा, उसके बाद ये पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आर्च ऑफ एओर्टा का काम, ठीक है। तो इधर देखिए इधर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जब जो कुछ ब्लड आया था राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, वो ब्लड क्या होगा, वो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी कैरी करके और लंग्स तक लेके जाएगा, ठीक है, लंग्स तक लेके जाएगा, ठीक है। तो लंग्स तक लेके गया आपका पल्मोनरी ट्रंक आपका लंग्स तक लेके गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिटस में जो लंग्स है वो डेवलप नहीं है, तो डेवलप नहीं होने के कारण लंग्स क्या करेगा, ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही ब्लड आगे आकर क्या होगा, थर्ड बाईपास से गुजरेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका थर्ड बाईपास होगा, थर्ड बाईपास। तो थर्ड बाईपास आपका क्या है, तो डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस आपका थर्ड बाईपास है। तो यहाँ पे आके ये थर्ड बाईपास से पास होगा और आकर ये जो आपका आर्च ऑफ एओर्टा है उससे ये कनेक्ट होगा, ठीक है, और उससे कनेक्ट होके ये आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो जाएगा तो पहले इसको थोरेसिक एओर्टा मिलेगा, उसके बाद ये एब्डोमिनल एओर्टा की तरफ बढ़ेगा, तो वहां पे इसको कॉमन इलियक आर्टरी मिलेगा, ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी, यहाँ पे आपका कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी इसको मिला। तो कॉमन इलियक आर्टरी फिर दो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी ये आपका है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये आपका है इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो दो दो ब्रांच में डिवाइड हो जा रहा है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, फिर यहाँ पे इंटरनल इलियक आर्टरी और यहाँ पे फिर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, यहाँ पे क्या होता है, फिर जो इंटरनल इलियक आर्टरी होता है यही यहाँ से निकलता है, ठीक है, दोनों इंटरनल आर्टरी का ब्रांच, और ये आपका जाके और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड्स में इंटर कर जाता है, ठीक है। और यही जो आपका दो आर्टरी निकला है इसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। तो ये आपका हुआ पूरा फिटल सर्कुलेशन, ठीक है। आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे प्लेसेंटा है, फिर यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड से आपका अम्बिलिकल वेन निकल रहा है, ये जा रहा है लिवर में। आप लोगों को पता है कि लिवर में जो ब्लड सप्लाई करता है वो होता है पोर्टल वेन, तो ये आपका पोर्टल वेन था। पोर्टल वेन क्या होता है, लिवर में जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, राइट पोर्टल वेन और लेफ्ट पोर्टल वेन। तो जो अम्बिलिकल वेन आ रहा है वो आके लेफ्ट पोर्टल वेन से आपका कनेक्ट होता है और ये आगे बाईपास से कनेक्ट गुजरता है, जो बाईपास का नाम है डक्टस वेनोसस। तो इस बाईपास से होते हुए ये जाता है आगे, आगे जाकर ये इंफेरियर वेना कावा से कनेक्ट होता है और कनेक्ट होके ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद क्या होता है, कुछ ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और कुछ ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड जाता है वो सेकेंड बाईपास फॉलो करता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल,
ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वो आर्च ऑफ एओर्टा को फॉलो करके आगे वो जाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। और इसके जो और ये यहाँ पर जो था कि जो लेफ्ट एट्रियम से कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल में आपका आया था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, तो वो ब्लड क्या करता है, उस ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक आपका आगे लेके जाता है और वो लंग्स तक लेके जाता है, ठीक है। लेकिन लंग्स यहाँ पे मैच्योर नहीं होता है, इसके कारण वो ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये आगे चला जाता है और आगे जाके वो थर्ड बाईपास फॉलो करता है जिसका नाम है डक्टस आर्टरियोसस। और इसको फॉलो करते हुए ये आपका जब एओर्टा से जुड़ता है, डिसेंडिंग एओर्टा से इधर आगे आता है और आगे आके ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है जहाँ उसको थोरेसिक एओर्टा मिलता है, एब्डोमिनल एओर्टा मिलता है, और उसके बाद ये यहाँ पे कॉमन इलियक आर्टरी इसको मिलता है। तो कॉमन इलियक आर्टरी दो ब्रांच में डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दो इंटरनल इलियक आर्टरी होता है यही आगे निकलता है और जाकर अम्बिलिकल कॉर्ड में इंटर कर जाता है, ठीक है। और इस जो दो आर्टरी निकलता है इसको हम लोग अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं। और जैसा कि आपको हम पहले ही बता दिए थे कि अम्बिलिकल कॉर्ड में तीन चीज होता है, तो उसमें से क्या होता है कि दो जो होता है वो अम्बिलिकल आर्टरी होता है और एक जो होता है वो अम्बिलिकल वेन होता है, ठीक है। ये अम्बिलिकल वेन होता है। तो यही हुआ आपका पूरा फिटल सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम लोग पूरा फिटल सर्कुलेशन को अच्छे से समझ लिए। और अब यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 3 बाईपास का नाम, ठीक है। तो यही था आज का फिटल सर्कुलेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पर, आगे और भी टॉपिक्स आते रहेंगे। थैंक यू।